अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा गाजर का हलवा। गाजर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और गाजर का ये हलवा तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत बेहतरीन है, क्योंकि गाजर के साथ साथ इसमें नारियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बनाने का तरीका बहुत ही सादा और आसान है। 2 किलो गाजरें थी जो को कश करके साफ़ करने के बाद मेरे पास है, और इसको डालेंगे एक बर्तन में, खुले बर्तन में डालेंगे और इसमें डालेंगे 2 कप पानी। और इसके बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दें, कवर कर दें। तकरीबन 10 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से इनका पानी जो है वो खुश्क होने शुरू हो जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये गाजरें तैयार हो गई हैं और अब इसके स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। गाजर का ये हलवा आपने शादियों में भी बहुत खाया होगा। मेहमानों के लिए भी आप बहुत मज़े से बना सकते हैं। बच्चों को बना के दें, स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों के लिए या दिमागी काम करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। 2 सर्विंग स्पून मक्खन मैंने डाला है। ये अच्छी तरह पिघल जाएगा। ये देखिए, जब ये अच्छी तरह पिघल जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधा कप साफ़ की हुई सूजी और इसको तेज़ी से हिलाइए ताकि ये गिल्टियाँ लम्स इसके अंदर ना बनने पाए। हल्की ब्राउन होने पर, हल्की सी ब्राउन होने पर हम इसमें गाजर डालेंगे। पहले थोड़ी सी गाजर जो हमने तैयार करके रखी थी वो डालें और इसके बाद इसमें सारी गाजर डाल दें। ये देखिए, चम्मच के साथ हल्का हल्का इसको दबाइए ताकि ऑयल के अंदर इसमें जज़्ब होती जाए और इसके अंदर जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाए। मीडियम फ्लेम पर आप इसको अच्छी तरह फ्राई करें। ये जितना ज़्यादा आप इसे चम्मच के साथ दबाएंगे ये उतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस और मुलायम होती जाएगी। अब इसमें डालेंगे चीनी। 2 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चीनी अगर तेज़ खाना चाहते हैं या कम तो इसको अपनी पसंद के मुताबिक कमी बेशी कर सकते हैं। 1 कप ताज़ा मलाई मैंने इसमें डाली है। आप पैक्ड क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कप के करीब, और फिर इसको पकने दें। आप इसका देखिए जो घी है, ऑयल है वो निकल रहा है। 2 कप के करीब क्रश की हुई नारियल कोकोनट इसमें डालिए और चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको दबाते जाएं हल्के हल्के हाथों के साथ, ताकि जो गाजर के अंदर कोकोनट क्रस्ट जो है ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हल्की आंच पे आप इसे जितना ज़्यादा रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे, भूनेंगे इसको, जितनी ज़्यादा आप इसकी भुनाई करेंगे ये उतना ही मज़े का बनेगा। इसके बाद एक सांचा ले लें, उसके अंदर आप जिस तरीके से भी आप इसको डालना चाहें शेप में। खोया है मेरे पास, इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ मुलायम कर लें और अपनी पसंद के मुताबिक इसको डेकोरेट कर लें। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।